सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ये भी तुम्हारा भी खत्म ही हो गया है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत है, सब फिनिश हो गया है। SIP बाकी है। एसिड बेस रिएक्शन है और कुछ नहीं। तुम्हारा 2 ही क्लास होता था ना, इस वजह से थोड़ा सा ये था। सर तो आइसोमेरिज्म GOC से बड़ा है कुछ? बस यही 2 चैप्टर सबसे ज्यादा बड़े हैं। आइसोमेरिज्म भी है, लॉजिकली है, इससे ज्यादा लॉजिकल वो है आइसोमेरिज्म, इसलिए लॉजिकल है तो उसमें थोड़ा सा माइंड गेम है, जैसे मैथमेटिकल माइंड यूज करना है उसमें आपको। बोले नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन 2, ये सब सॉल्व कर लो। pH CONH2, pH CO whole twice NH, pH CO whole twice नहीं thrice N, pH CH2 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 NH2, 1 2 3 4। क्वेश्चन 3, समझ रहे हो ना बच्चों? सर पहले का 3214 है। ना, गलत है ध्रुमिल। तो 1423 1423 1423 पहले 1 होगा, 1 के बाद 4 1 4 2 3 2 और 3 हाँ सर 2 3। अब यहाँ पे गलत हो गए। 2 3 में देखो, ये देखो एमाइड है। हाँ जरा जस्ट होल्ड करो, होल्ड करो, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। जहाँ पे गलत है उसको समझाने दो, जहाँ गलत गलत, जहाँ सही सही, ये नहीं कि अच्छा। ये देखो, ये एल्काइल अमाइन है तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये अमाइड है ना, ये अमाइड बोलो, ये अमाइड है ना, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ये क्या है, एरोमेटिक अमाइन, तो 1 के बाद 4 आ गया। अब 2 और 3 सबसे कम होगा क्योंकि एमाइड है। अब एमाइड में ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर दोनों तरफ जा रहा है ना, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, देख रहे हो? डीलोकलाइज हो रहा है। और ये किसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है? केवल एक ही के साथ डीलोकलाइज हो रहा है ना। हाँ सर यस तो ये ज्यादा डीलोकलाइज कौन सा हो रहा है? सेकंड में। सेकंड कम बेसिक होगा। कम बेसिक कम 1 4 basic 3 2 होगा। हाँ जस्ट मिनट, अगर ये ज्यादा डीलोकलाइज होगा सेकंड वाला, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे क्या होगा? कम होगा ना। यस सर तो H प्लस कम अटैक basic। करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। बेसिक नेचर क्या होगा? कम। तो सबसे पहले 1 1 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2। 2। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेकंड में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा डीलोकलाइज है और एमाइड है, तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा? सबसे कम। समझा कि नहीं समझा? यस बच्चों सर। अब फटाफट स्टार्ट हो जाओ। अब देखो इसमें, देखो सेकंड में, देखो सेकंड में ये एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, और ये क्या है? अमाइन है। तो कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक? 4 सबसे 4 सबसे ज्यादा 4 होगा। और 1 2 3 4 में सोचो तो फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1 ना। 4 1 2 3 so 4 1 2 3 3 2 1 4 1 2 3 क्योंकि ज्यादा फिनाइल होंगे तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन सर ऐसे सेकंड नहीं, और सर ऐसे सेकंड और नहीं, थर्ड भी अमाइड है क्या? ये देखो ये सब एमाइड है ना यार। देखो ये इसका स्ट्रक्चर ये है, थर्ड का स्ट्रक्चर ये है,
ये एमाइड है ना, C डबल बॉन्ड हो N है तो यस सर। Yes, अच्छा sir. हाँ सर ज्यादा गोपाल ज्यादा डी गोपाल लोड पे हाँ, 3 समझा जगह समझा जाता है। मुझे लगा अब- वो अमाइन ही था बस। अब ये देखो, ये कहाँ पे डीलोकलाइज होगा बेटा? बस दो ही ये क्या हाँ, अब बोलते ये हैं, 3 के साथ डीलोकलाइज होगा, ये 2 के साथ डीलोकलाइज होगा, ये किसके साथ डीलोकलाइज होगा? किसके साथ? एक के ही साथ था। ना। एक के हाँ, साथ तो ज्यादा एक हाँ लाइन ज्यादा है। होगा सर। और ये सारे एमाइड है, और ये क्या हो गया? अमाइन है। जो नेक्स्ट दिया है वो अमाइन है, कौन सा? PHCH2CH2 NH2। NH2. Yes, sir. और ये तो एमाइन है, ये तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, बराबर ना? Yes, sir. यस सर। उसका स्ट्रक्चर अगर आपने ओपन कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया इसका, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बराबर? Yes, sir. यस सर। सर अभी ऑफलाइन भी चालू हो रहा है 14 से। अभी कोई डेट ऑफिशियली नहीं बस आई है। सेकंड डोज एक भी हो गया। एक प्रोबेबिलिटी है, राइट? एक डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑफिशियली आप लोगों को सारी चीज बताई जाएगी। हम लोग को सारी नॉलेज में है, तो अभी ऑफिशियली कुछ तुम्हें जब तक पूरा पूरा ऑफिशियली कन्वे होगा आपको कि जब से स्टार्ट करना है, समझ गए? Yes, sir. यस सर। तो पेस का पूरा सिस्टम आपसे डिस्कस करेगा, आपको श्योर करेगा, सब कुछ करेगा वो। अभी तो ऑन ऑफिशियली डिस्कशन चल रहा है कि 14 से स्टार्ट करें वैक्सीनेशन, ये प्रोसेस सब देख के वो हम लोग सब जानते हैं, हमारा डोमेन में है हम लोग के। तो सब Yes, आपको कन्वे होगा सारी चीजें, ठीक है? उसके रिगार्डिंग हम लोग वो करेंगे, ठीक है? फिर इसका आंसर बताएं। इस वाले में आंसर बन गया होगा, इसमें कौन सा हाँ होगा? सर 4-3-1-2। 4-3-1-2 देखो 4-3-1-2. अपने आप सॉल्व हो गया, क्यों सॉल्व हो गया? क्योंकि लॉजिक करेक्ट थी, समझ Yes, गए? sir. लॉजिक Structure लॉजिकल। कैसे easy Yes. हुआ, कैसे करें? हाँ, एक एक करके बोलना, एक एक करके, जब एक आदमी बोले तो क्योंकि क्लियरिटी रहे। सर एक तरीके से ये एसिड का उल्टा ही तो है ना, मतलब आपने ना एक ना बार भाई, इतने लॉजिक्स हैं इसमें कि हम उसको उल्टा करके बना नहीं सकते ना। अभी फ्लिपिंग है, अभी आगे और पता चलेगा कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। केवल एक के बेस पे हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट पेज दें, अगर लिख लिया हो तो। सर आप क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन कर सकते हो आप? वही है कि क्वेश्चन 2 में क्या हो गया? नाइट्रोजन क्या हो गया? एमाइड है। पहले तो ये देख लो, एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, और ये क्या है? अमाइन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एमाइड में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ज्यादा डीलोकलाइज है। यस, ऑक्सीजन एटम साथ से समझ गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब H+ का अटैक करना Yes, लेस होगा ना, क्योंकि Yes. वहां पे अवेलेबल कम है। जहां पे अवेलेबल है ज्यादा, वहीं पे H+ अटैक करेगा ना। हाँ सर। तो थर्ड में ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है। देखो ये वैसा ही है, जैसा सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही थर्ड वाला क्वेश्चन है। देखो ये हाँ कितने सर। के साथ डीलोकलाइज होगा? 3 के साथ ना, बोलो। तो इस पे अवेलेबिलिटी क्या होगी? इस पे अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो। कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और ये एमाइड है, CON का मतलब एमाइड है। एमाइड तो सबसे कम होता है, ये एमाइड है, एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये अमाइन है, अमाइन का सबसे ज्यादा होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 सबसे कम क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है और एमाइड है ये, बराबर? Yes, sir. तो भाई उसी तरह क्या किया मैंने, इसको किया, किसको? सेकंड वाले को, इस क्वेश्चन। रीड नाम क्या था? जब लिख लेना तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। लिख लिया सर। सबका हो गया? हाँ सर।
जैसे सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर दे दिया था, ये क्वेश्चन सेकेंड ही है राइट, उसका स्ट्रक्चर दे दिया था। स्ट्रक्चर से अगर बताना हो तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 कौन सा होगा 4, 4 के बाद 4 के बाद Two, और 2 फिर आएगा 3 फिर आएगा 1 और 1 लास्ट सर। हाँ सर। स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया था। अब देखो जरा फटाफट देखो, अब हम लोग दौड़ते हैं जल्दी जल्दी। CONH2 ये है, ये है CONH2। सर आप बता दो कब बोलना। पहले अभी हो सब गया। लोग खत्म सब करो, सब सब लोग पहले सॉल्व करो, पहले सब लोग कर लो ना तो बेटर रहता है। चैट पे भी आंसर दे सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। सर आपने सर बोल ही देंगे सर चैट में, बोलने में अच्छा लगता है। सर फील नहीं आता चैट। हाँ सर। बोलने से इंटरेक्शन प्रॉपर रहता है ना, टीचर से हाँ, डिस्कशन होता है, सर जैसे क्लास में होता है, लाइव क्लास में। ऑफलाइन वैसे ही होता है। बोलना का मतलब ये होता है कि बच्चे को टीचर भी समझ लेता है कौन बच्चा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन सा इंटरेक्ट कर रहा है। जहाँ गलती है वहां गलती, ये नहीं किया नहीं नहीं ठीक किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं ठीक किया है वाला तो मतलब टेम्परिंग हो गई। देखो जरा ध्यान सुनना। ये सर बताएं एक बार पहले। बोलो 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 कौन सर सर 3 3 4 2 1 3 3 4 2 1 अरे रोमेल क्या हो रहा है? सही है सर सर, मैं करेक्ट आ गया। ऐसे हमेशा निकाल रहा हूँ, बाद में उसको उल्टा करना भूल ही जा रहा हूँ। ये एमाइड है ना, एमाइड। और Yes, ये कौन sir. सा ग्रुप है? प्लस आई है ना, यस यस ऊपर नहीं हो रहा है। स्टेबलाइज। प्लस आई से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है डेंसिटी। और हाँ। इसमें हाइपर जो प्लस होगा एच, ना, प्लस एच, हाँ Yes, sir. हाइपर हाइपर सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है विद हाँ। रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव। प्लस एच है। अब 3 टाइम्स माइनस 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 आएगा ना ऑर्थोपैरा पे, Yes, sir. हाँ सर। तो ये इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन पे डेंसिटी। और इसमें कितने टाइम्स आ जाएगा हाइपर से? बोलो 6 टाइम्स। यस सर, 2 हाइड्रोजन है तो 6 टाइम्स। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो प्लस 9 एच है, टाइम्स। डोमिनेट करेगा। Yes, sir. यस, इसीलिए मैंने वो सिखाया है और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बताया है, और ये बताया कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। अब इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ गई। बड़े आंसर होगा इसका 3 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 1। किसका? बेसिक स्ट्रेंथ का। सर मैं पता नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकाल रहा हूँ कब का। मैं नहीं उल्टा नहीं भैया, बेसिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद तुम्हें असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना है, उसके बाद बुकलेट सॉल्व करना, ठीक है? यस सर। अगर डन हो गया है तो नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है? यस सर। बोले सर एक छोटा Yes, डाउट sir. था। बोलो। सर जब हम रिएक्ट करेंगे सर, आप बता सकते हो चार्ज कैसा होगा, मतलब चार्ज किधर होगा? प्लस मतलब प्लस माइनस मतलब। प्लस माइनस मतलब हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन फिर से सर बोलो। मतलब जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन ड्रॉप करते हैं राइट, और फिर नेगेटिव हाँ चार्ज अच्छा आता है। अच्छा 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 अच्छा। देखो ये CONH2 है ना, हाँ सर। तो एक्टिव साइट यही है ना, यस सर। इस पे कौन अटैक करेगा? H+। यस एक्वस सर। मीडियम ले लो, H+ अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा जरा बताओ?
NH2 पे, हाँ सर। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड ना, यस सर। और यहाँ पे क्या CH3, तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है ना, हाँ सर, स्टेबलाइज हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसके समझा प्लस सर। एसिड। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस है बेस, और इसका क्या है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड। एसिड। प्रोटॉन तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने ये भी बताया है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल टू प्लस स्टेबिलिटी, H प्लस I प्लस स्टेबिलिटी R। ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, बताया था ना। यस सर। तो ये कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, किससे, सबसे ज्यादा स्टेबल है यही वाला ना, अगर इस पे हाँ प्लस सर। अटैक करेगा तो ये सबसे ज्यादा एसिड मतलब स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। समझा कि नहीं समझा। यस सर। Yes. अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट दें क्वेश्चन जल्दी, लिख लिया सर। हो गया तो सबका। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। तो मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन हो रहा, आप लेटिन कर सकते हो, वो क्या वेटिंग नाम है रूम आपका, पे। हर्षवर्धन। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज बोलो। यस सर। जरा इसको ट्राई करना, अब इसको फटाफट ट्राई करना। CONH2 CCl3 CONH2, फटाफट जल्दी जल्दी स्मार्टली। NO2 CONH3 CONH2 Cl CONH2 CH3 CONH2 ओमी। सर आप 1 मिनट ले सकते हो। अरे पूरा टाइम देंगे, आप करो करो तसल्ली से करो, समझ के करो, बिना समझे मत करो, लॉजिकली सॉल्व करो, ऐसा नहीं, लेकिन गलत होगा तो गलत बोलेंगे, सही होगा तो सही बोलेंगे। बोले। हाँ सर हो गया। हाँ सर। सर क्या 1 मिनट। 54132। कौन नहीं सा, सर, मुझे हाँ सर, 21435 आ रहा था। पहले कौन सा है, कौन सा, 54132। तो मुझे 54132 आ रहा है। 54132 आ रहा है सर। 54132 आ रहा है। हाँ सर। सर वही आ हाँ सर 54132। यस सर। 132 सर। ध्रुमिल तुम्हारा कौन सा आ रहा है, 5 हाँ सर 4 5 4 132 3 1 2। सर मुझे 132 आ रहा है। 53 आ रहा था। यस सर लेकिन CL तो सर मुझे भी सर 53 CL तो -R दिखाएगा ना थोड़ा सा। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या हाँ कह रहे हो, सर। क्या सर कह रहे हो CL बेटा, तो सर CL तो -R दिखाएगा, अरे लेकिन CCl3 तो तू अपने नाम से नहीं आया है क्या, किसके नाम से आया है, हम सोच रहे अरे कहाँ आवाज अरे ही सर नहीं ये मेरे आंट का लैपटॉप है तो मैं नाम चेंज करना भूल गया था। अच्छा हम कहे नाम ही नहीं है उसका, दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें क्या करना है, देखो सुनो, आप बता रहे हैं लॉजिकली प्रूव करो। CCl3 + दिखाएगा अब सुनो बता, हाँ अब रुक जाओ मेरे को बोलने दो, एक्सप्लेन करने दो। ये +R ग्रुप है, +M ग्रुप है, +R
और क्या हो गया Plus माइनस आई, माइनस आई माइनस प्लस आर माइनस आई, ओ एम ई क्या हो हाँ गया सर। माइनस आई। तो प्लस आर डोमिनेट होगा तो यहाँ पे माइनस 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 होगा ना। हाँ सर। और प्लस एच प्लस एक मिनट प्लस एच प्लस आई, जस्ट ए मिनट। ये हेलोजन है, हेलोजन में माइनस आई डोमिनेट हो जाएगा, सेम हेलोजन है, माइनस आई डोमिनेट होगा प्लस आर पे, है ना। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज, डी स्टेबलाइज। और ये माइनस एच से क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा या डेंसिटी कम करेगा। सर सीएल में माइनस आर नहीं होता है क्या? सीएल पे माइनस आर कहाँ होगा, ये माइनस आर ये हो गया ना। सर लेकिन सीएल में तो भी वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वो लेकिन ज्यादातर। डोमिनेट कौन सा करता है उसमें, प्लस आर ना। ये क्लोरोबेंजीन लगाओगे तो मैंने आपको बताया था ना, क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, याद है। ये प्लस आर है और क्या हो गया माइनस आई माइनस है, आए। माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आर ऊपर। सर एक डाउट है इसमें। विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक मिनट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, 2 में ना। हाँ यस सर सर, बेंजीन। यस सर। यस सर। ये हम लोगों ने किया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सही। ये प्लस आर भी है और क्या हो गया माइनस आई भी है। अच्छा सर, मुझे लगता था सीएल माइनस आर दिखाता है थोड़ा ना सा। ना ना, प्लस आर है, ये ऑर्थो ठीक है पैरा सर। डायरेक्टिंग है जो सर एक ऑर्गेनिक। डाउट था। हाँ सर मुझे लगा कि वो बस माइनस आई डोमिनेट करता है जब सिर्फ बेंजीन हो, मतलब कुछ और ग्रुप नहीं हो। नहीं नहीं, हेलोजन अगर सेम हेलोजन को अगर हम बेंजीन से कंपेयर करेंगे, जैसे मतलब बेंजीन है क्लोरोबेंजीन है, तब तो हम माइनस आई डोमिनेटेड ओवर व्हाट, प्लस आर बोलेंगे प्लस। ही। हाँ सर, उसमें सर तो मुझे कोई लगता था कि अगर कुछ ग्रुप है तो वो नहीं चलता है फिर। ना ना ना, बेंजीन के ऊपर ये वही तो लॉजिक है। इस पे तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम लोगों ने किया है फिनॉल में, कि फिनॉल और क्लोरोफिनॉल में कौन सा एसिडिक ज्यादा है, याद है। हाँ सर। क्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। हाँ ये सर। बेंजोइक एसिड और पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड। वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि समझा सर। क्लोरो का माइनस आई डोमिनेट होगा। हमारी बात समझ गए। यस सर समझा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कम करेगा, NO2 ना। हाँ सर, वो सबसे Yes, ज्यादा उसके बाद खींचेगा। CCl3 कम करेगा, यस सर। उसके यस बाद सर। Cl कम करेगा, और CH3 और ओमी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ सर। अब ओमी क्या हो गया, प्लस आर से इंक्रीज कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 फिर 1 फिर 2। हाँ सर समझा। समझा कि नहीं समझा, यस सर। एनी तो कंफ्यूजन। हाँ बोलो। सर तो मतलब अगर बेंजीन में एक स्ट्रक्चर में क्लोरीन मेटा पे है और एक में क्लोरीन ऑर्थो पे है, तो फिर क्योंकि माइनस आई दोनों में हो रहा है, हाँ याद है, तो तुमको हम याद लोग हो। को फिर पोजीशन से देखना पड़ेगा ना एसिडिक यस स्ट्रेंथ। यस यस, हाँ ठीक जैसे है सर। तुमने गोपाल ये किया होगा, जब हम लोगों ने किया था, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, Cl दे दे, Cl दे दे, ठीक है, और हाँ सर। Cl दे दे। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें, एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी ज्यादा होगी, बोलो, कराया मैंने। वन वन की ज्यादा और होगी। इसका डेटा भी लिखवा दिया था आपको, याद है ना, वन के 1 के डेटा बाद में। 2, 2 के बाद 3। हाँ सर ठीक है। और इसको किस पे बताया था, माइनस आई पे बताया था, याद है हाँ ना। हाँ सर। यस सर। माइनस आर। पहले उस पेज को लिख लो, तो मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बोले। हो गया सर। हाँ थोड़ी सी स्पीड रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है ना, कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसमें पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो फटाफट कर लेंगे, क्वेश्चन बनाना है और क्या, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बस यही है। डन। यस सर डन। ये वाला भी हो गया बेटा। यस।
यस, ये तो आपने पहले ही लिखा ये दिया। तो पहले हो गया था ना। हाँ ये देखो फटाफट, जैसे ये 2-3 क्वेश्चन देख लो, CONH2 क्योंकि इस वेराइटी के क्वेश्चन करा दें, ये क्या हो जाएगा CT3, ये क्या हो गया CONH2, CD3, ये CONH2, ये क्या हो गया CH3, ये CONH2, रिंग CONH2, CCl3 और CONH2, और इधर क्या रख देंगे बेटा, कुछ भी दे दें यहाँ पे NHCH3, कुछ भी दे दो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो ना आप लोग, पहले लिख लो, सब सॉल्व करना बच्चों। हाँ सर। यस सर। मैं रैंक लिस्ट देख रहा था आपकी क्लास का, MT का, अच्छा परफॉर्म किए हैं बच्चे, आपकी क्लास से भी अच्छा है परफॉर्मेंस। सर रैंक लिस्ट पर रिलायबल नहीं है इतनी सर, पता नहीं किसने चीटिंग करी किसने नहीं। सर बिल्कुल नहीं। नहीं वो सबके लिए है ना, कॉमन है, वो ज्यादा नहीं होता कुछ, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी बहुत कॉमन चीज है, हम नहीं सर, एनालाइज। पकड़े गए इस बार, मतलब पता चल गया। सर 1000 लोगों ने, मतलब 1100 लोगों अरे ने। वो से कुछ नहीं होता। सर 40-40 सेकंड में लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर, ऐसा कैसे हो सकता है? 40 सेकंड तो पढ़ने में जो लगता है। ऑनेस्टली करेगा वही आगे रहेगा, इसके अलावा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। सर हम लोग के लिए अच्छा है ना, वो जेई में जाके वो लोग मतलब हाँ वैसा उनका तो खराब हो जाएगा, तो फिर हम लोग का ही अच्छा सही होगा। कह रहे हो, चीटिंग का मतलब ही नहीं है कुछ इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग तो उसके लिए टेंशन ही मत लो, वो सब समझ में आ जाता है, और एक टेस्ट से थोड़े होता है कंटिन्यूअस चीटिंग। कोई कर चीटिंग से क्या कर सकता है, कुछ नहीं। एक बार जाना इंडिया में बहुत पहले वो था, तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट ने वो लगा दिया था कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी होगा ना उसमें, वो बुक लेके एग्जाम दे सकते हैं विद बुक, बहुत पहले। सर ये क्या बकवास तो था। मतलब कि ही क्या बुक हुआ से एग्जाम का? बुक से, लेकिन फिर भी नहीं आता था। हाँ तो फिर भी नहीं होता था, वो सब कुछ मतलब नहीं है। सर हमारे कॉलेज के एग्जाम्स भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा तो जाने दो। हाँ जरा ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो तो पड़ा। मेन है कि ऑनेस्टी और वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सर मुझे एक छोटा डाउट आ रहा है क्वेश्चन में। बोलो, सर पहले क्वेश्चन में पहले सर वो सॉल्व करो। सर बस वो एक थोड़ा चाहिए, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम समझ रहे हैं जो तुम पूछोगे, मेरे को मालूम है वो, हाँ लेकिन सर। पूछो, लेकिन मैं हिंट देने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है सर। बोलो, सर वो NHCH3 मतलब कंफ्यूज हो रहा कौन से ग्रुप में आएगा। तुम सोचो ना। हाँ सर, वो लिस्ट में नहीं दिख रहा है। है मन एन पे देख अगर कुछ स्पेशल। अरे NHR की कुछ टर्म्स रह गए, वो देख। अच्छा देखो, समझा समझा। रोमिल ने बता ही दिया। सर दोस्त है, क्या करें। बोले। हाँ पहले वाला हो गया, क्या सॉल्व हो गया। यस सर, हो गया। हाँ यस सर हो गया। सर बेसिक स्पेलिंग। 143256। 1 4 Yes, 3 sir. बोल 143256. 5 6, यस सर। पहले हाँ, देखो सर। 1 के बाद 4 और 4, फिर 3 4 2 3 और 2 फिर 3 5 फिर 2 तो फिर फिर 5 और 5। 6। 5 और 6, यस करेक्ट, सर। हाँ समझ सर। गया। सही है यस सर। सर। फिर 1 2 3 4। 1
हाँ सर 1 2 3 4 हाँ One, सर 2 two, 3 और 4 4 3 4 यस सर अभी ये तीसरा क्वेश्चन एक सेकंड। सर वो सर, प्लस आर ये ग्रुप है ना पोटेशियम- NH3। हाँ प्लस आर है ना, वो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा ना, हाँ सर समझा। इसमें ये वाले हैं, ठीक है, वो तो बेसिक होगा ही सबसे ज्यादा। सर 4 3 2 में बता सकते हैं फर्स्ट वाले में। हाइपर के देखो, पोटेशियम है ना। प्लस एच का हाइपर ज्यादा होगा ना, हाँ, किससे, सर। डी से, देन किसका है, टी से। हाइपर कंजुगेशन बताया ना आपको बच्चों, हाँ यस सर। हाइपर कंजुगेशन में जो एच का रेट होगा ज्यादा होगा देन डी देन टी, बराबर। सर इधर के पोटेशियम है। पोटेशियम है, हाँ। तब प्लस आई पावर टी का डी से ज्यादा होता है। अब प्लस एच और प्लस आई में बेटा कौन सा डोमिनेट होगा, तुम ही बता दो, अच्छा अच्छा लगेगा हाँ मेरे को। हाँ हाइपर होगा। सब लॉजिकल है जैसे बता रहे हैं, और जितने क्वेश्चन, कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ भी सॉल्व करो। पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सर वो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो n-k+ है ना। हाँ यस। ओके सर। देखो सुनो, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो ऑनेस्टली काम करेगा ना, जो वो उसका मार्क्स रिफ्लेक्ट होगा ही। जैसे देखो आप ही क्लास में बहुत सारे बच्चों का रिफ्लेक्शन हुआ ना, अभी ये जो बच्चा बात कर रहा था गोपाल, उसका भी अच्छा मार्क्स है, मैंने देखा भी है, राइट। तो आप लोग उससे टेंशन ना लो, चुपचाप एकदम केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। यस और सर। सर यहाँ बट जिनका मतलब उतना अच्छा नहीं आता और थोड़ा अच्छा आता है, फिर हम लोग को ऐसा लगता है ना कि क्या हो रहा है। ना कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, तुम अगर ऑनेस्टली करो और उस पर टेंशन ही ना लिया करो। ये सब चीजों केवल पढ़ाई करो अच्छी तरीके से। मैं तो बता रहा हूँ आपको, कई एग्जाम्पल दे देंगे। एक बच्चे का बहुत परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, आईआईटी में उसका रैंक आया कितना, बिलो 500, राइट। और उसको मैंने कहा कि कोई टेंशन ना लो, खाली तुम पढ़ाई करो, स्ट्रॉन्ग करो सब्जेक्ट, किया उसने। और वो भी बच्चा, वो बहुत अच्छा था, किसी कॉलेज का था, चर्चगेट जानते हो ना। हाँ सर। तब BM सर ने एक बार बताया था कि एक बच्चा था जो बैच 8 में था, लेकिन वो AIR 2 लाया था पेस के लिए। समझा। हाँ सर। सर अभी AIR1 बाकी है। अब कौन कौन बच्चा था वो भी मैं बता दूंगा आपको, जानते भी होंगे बहुत लोग, कौन बच्चा है वो जानते हुए किसी कॉलेज का, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, आई नो वेरी वेल। राग अग्रवाल। देखो नहीं ये चुप करो। ये बंदा मतलब अब बताइए इसका लास्ट वाले का कौन होगा आंसर, बता सर मेरे पास। 625143 65421 625143 आ रहा है सर, आई डोंट नो। 4 सर 6 2 5 सर 2 5 143 6 2, नहीं गलत है, गलत 5 होगा। 6 5 होगा। हाँ सर 65421 54213 सर वही सोच रहा हूँ। वही मैं देख रहा हूँ किसका कॉन्फिडेंट अच्छा है, हाँ सर कॉन्फिडेंस। वही बोला। 6 के बाद 5 5 5 के बाद 4 4 4 के अच्छा हाँ 1 बाद सर, वो एसिड अमाइड है उधर। हाँ 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 2 के बाद 1 और 3 1 या 3। सर 1 के 1 बाद 1 3 यस सर सर। इसमें रेजोनेंस भी देखना था ना, किधर रेजोनेंस हो रहा है। पहले सुनो, ऐसे करना था, देखो सबको बता रहे हैं, सबको बता दे, अच्छा रहेगा ना। ये एमाइड है, ये एमाइड है, ये एमाइड है, एमाइड का तो कम होगा ना, हाँ हाँ सर। सर ये अमाइन है, ये एरोमेटिक अमाइन है, ये अमाइन है, तो अमाइन का ज्यादा होगा, मतलब 4 और 5 6 का ज्यादा होगा। 4 6 में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें न्यूट्रल है, तो पहले कौन सा हो गया 6 के बाद नेगेटिव 4। चार्ज वाला। हाँ सर। अब देखो ये देखो 4 और 5 में कैसे करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, दोनों एरोमेटिक अमाइन है ना, यस हाँ सर। सर यस सर। वाला करेंगे, उसके बाद 4 आ जाएगा, समझा कि नहीं। हाँ सर 6 समझा। 5 4 में समझ में आ गया। हाँ सर समझा। अब देखो ये इसमें क्या हो गया, दो दो
दोनों के साथ डीलोकलाइज होगा, बेंजीन रिंग के साथ भी डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा, तो इस पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस होगा ना। Yes, Yes, okay. यस अब देखो इसमें माइनस चार्ज है, ये न्यूट्रल है, एक ही के साथ डीलोकलाइज होगा, एक ही साथ के साथ डीलोकलाइज होगा, तो किसका ज्यादा होगा, सेकंड का, देन Second फर्स्ट का, का। देन थर्ड Yes, का, sir, third का। समझा। हाँ सर समझा। सर आप एक बार 6 और 5 में बता सकते हो? 6 और 5 में तो बहुत आसान है। 6 जो है एलिफेटिक अमाइन है ना, अच्छा हाँ एरोमेटिक नहीं ठीक है, है, समझ आ ये गया, कॉन्जुगेशन। ये Yes, इसमें yes. रेजोनेंस में जा रहा है, देख रहे हो ना। हाँ सर, यस यस। सर 5 और 4 बताओगे? 5 और 4 भी देख लो। 5 में क्या है, देखो ये एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, ये भी 4 एरोमेटिक अमाइन है, देख रहे हो ना। यस सर। yes, sir. लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज है, किसमें, 5 में, इसमें माइनस चार्ज नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन पे डेंसिटी ज्यादा होगी ना, यस सर। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 5 की ज्यादा होगी, किससे, 4 से, यस बराबर बच्चों। यस Yes, sir. सर आप 1 2 3 का बता सकते हो एक बार? 1 2 3 तो एमाइड है ना बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, दिस वन इज एमाइड, दिस वन इज एमाइड, दिस वन इज एमाइड। अब एमाइड में ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, दो दो के साथ डीलोकलाइज होगा, दोनों की तरफ, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसके साथ डीलोकलाइज होगा, एक के साथ, ये भी किसके साथ डीलोकलाइज होगा, एक के एक साथ, के लेकिन साथ। इसमें माइनस चार्ज है ना। यस सर। Yes, sir. नेगेटिव चार्ज आयन इज मोर बेसिक देन इट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसी का तो न्यूट्रल है ये। यस सर। और ये तो सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, देख रहे हो। यस सर। नेक्स्ट पेज दे, जल्दी बोलिए। यस सर। हो गया सर। Why pyridine is more basic, why than pyrrole। बच्चों अब देखो मैंने क्या बोला था कि pyridine का तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, pyridine का स्ट्रक्चर आपको याद है, कितनी बार आ जाएगा, ये इसी को बोलते हैं ना pyridine। यस सर। यस और देखो पायराल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, ओ है ना। दोनों पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये क्या है, लोकलाइज या डीलोकलाइज, जल्दी बोलो। डीलोकलाइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटोनेशन किसमें ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। सर पेरिडीन। फर्स्ट वाले में। लोकलाइज लोन पेयर बताओ किसमें होगा, फर्स्ट वाले में ना, तो तो first बेसिक वाले किसका में। ज्यादा होगा। हाँ सर। और इसका इसको ज्यादा। और ये देखो ये कैसा है, एरोमेटिक, ये भी कैसा है, एरोमेटिक। जब इस पे H+ अटैक करेगा तो इट बिकम व्हाट, एरोमेटिक। कॉन्जुगेट एसिड बना वो क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा ना बेटा। हाँ सर। और इसमें H+ अटैक करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, Anti-aromatic। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन Anti-aromatic। एरोमेटिक। मैंने नॉन एरोमेटिक को कस के बोला है, याद है या नहीं याद है। यहाँ पे अच्छा हाँ रेजोनेंस सर, नहीं होगा 5 ना, बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक ना। Non-aromatic। Yes, sir. ये एरोमेटिक है। तो सर आप कॉन्जुगेट बता एसिड, सकते हो नॉन एरोमेटिक क्यों वापस? अरे भैया मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हाँ सर, बॉन्ड हो 5 जाएंगे। बॉन्ड हो टेन जाएंगे। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन।
याद आ गया आपको? यस सर, यस यस सर। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? ये वाला ना? यस यस सर। सर। ए। कॉन्जुगेट क्या एसिड, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। नेक्स्ट पेज दें? यस सर। हाँ सर। एक अच्छा Why aniline is more basic than pyrrole? मतलब ये एनिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, एनिलीन जानते हो ना, ये एनिलीन का Yes, sir. स्ट्रक्चर है, और पायरॉल का स्ट्रक्चर ये जानते हो, ये है। तो मान लो एनिलीन है, एनिलीन पे H+ अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन ना? यस सर। बोलो बच्चों। दिस वन इज एनिलीनियम आयन, पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है। गॉट इट? यस सर। यस सर। पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक है, लेकिन ये अगर पहले ये एरोमेटिक था तो बाद में क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। सॉरी, नॉन एंटी नहीं, अभी तो नॉन होगा, पहले एरोमेटिक। नॉन ये होगा। गलती बहुत होती है, एग्जाम में भी गलती होती है। अभी टेस्ट हुआ था सीनियर स्टूडेंट का, तो उसमें गलती किया था कुछ बच्चों ने, फिर कह रहे थे कि भूल गए, क्योंकि भूलने से तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार, 1 साल बाद भूल गए थे वो तो गलती हो गया, तो ऐसे गलती मत करो। ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। Aromatic. तो कॉन्जुगेट एसिड किसका स्टेबल है? जल्दी बोलो। फर्स्ट का ना? एनिलीन फर्स्ट का। का हाँ सर, सर, फर्स्ट 1 का। ग्रेटर देन 2। ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम हो जाएगा। एनिलिन का लोन पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? रिंग के अंदर देखते हैं ना एरोमेटिक करेक्टर बेटा, बच्चे, ओह यस अच्छे सर, बच्चे, यस सर। ऐसी गलती ना हो दोबारा। रिंग के अंदर देखते हैं ना कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए। बोलो। यस सर। डन सर। मतलब कंक्लूजन क्या दे हो गया? कंक्लूजन क्या हो गया कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? पिरिडीन हो गया, चलेगा ना? फिर क्या हो गया? एनिलीन हो गया। फिर क्या हो गया? कंक्लूजन गोपाल, गोपाल। सर फिर पायरॉल। पायरॉल। पायरा, ये बेसिक स्ट्रेंथ है। यस सर। ये कंक्लूजन हो गया। अब समझा कि नहीं समझा?
इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहिए तो लिख लो सकते हो, इन pyridine localized lone pair present. While in aniline, and pyrrole, lone pair present. On nitrogen atom. In aniline, after protonation, conjugate acid is aromatic. But in pyrrole, after protonation, conjugate acid is what? Non-aromatic. Conjugate acid is non-aromatic. अब लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया होगा, लिख लो तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है बच्चों? सर आप पिछले स्लाइड पे जा सकते हो 1 सेकंड के लिए। लो, हो गया? समझा हाँ यस सर। सर आप इसके बाद वो अमाइन इन्वर्जन पढ़ाने वाले हो क्या? अभी पहले सिप इफेक्ट पढ़ाएंगे, सर इफेक्ट, उसके बाद अमाइन इन्वर्जन। सर पिछले पेज पे जा सकते हो, वो कॉपी नहीं हुआ। हाँ सर, वो नहीं लिखा। डन? हाँ सर। Basic strength of derivatives of aniline. Basic strength of derivatives of aniline. Derivatives of aniline. Depend on following factors. पहला SIP इफेक्ट, दूसरा
SIR इफेक्ट, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, SIP को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बराबर। बोले बच्चों, यस सर, नेक्स्ट। पहले तो ये देख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लो ये होगा PH NH मी PHN मिनी PH NH2 बराबर। ये 1 2 3 क्वेश्चन, या मान लो ऐसे दे दें PH NETT PH NH ET PH NH2 3 2 1। फिर क्वेश्चन, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे, PH NH2 PH whole thrice N PH whole twice NH 3 2 1। क्वेश्चन बच्चों कॉल करोगे ना? यस सर। NH2 NH2 me NH2 1 2 3 4। पहले ये बेसिक वाले कर लो तो मैं इसके बाद बताता हूँ सिप का रोल, ठीक है बच्चों? यस सर एक सेकंड पीछे पिछले साइड पे जा सकते हो? पिछले स्लाइड पे जल्दी लिखो। हो गया? हाँ सर। स्पीड तो अच्छी ही रखनी है। सर पहला क्या बोले? रुक जाओ, वेट करो। स्पीड अच्छी रखोगे तभी तुम लोग सारी चीज कवर कर पाओ, नहीं तो दिक्कत होती है, राइट? Yes, अभी sir. मैंने देखा है, अभी सीनियर स्टूडेंट में भी देखा है कि स्पीड जिसकी नहीं थी वो गड़बड़ किया। गड़बड़ क्या गया, बहुत बहुत जगह मैंने मेंस में कहाँ कहाँ सब में सिलेबस खत्म किया, 2-3 चैप्टर बाकी रहते थे। अगर स्लो कर दो तो गड़बड़ हो जाए।
सर आप एक सेकंड पिछले पेज पे जा सकते हो। हाँ सर बस। सर बोले। सब बोले पहले का। सर 312 है सर 213 213 213 होगा। सर, बट वो मिथाइल ग्रुप वो प्लस स्टेबलाइज साइड करेगा ना स्टेबलाइज प्लस। करता है। हाँ जब वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब हाइड्रोजन। सर कॉन्जुगेट एसिड अरे बना के ऐसा देख यार, सकते हैं। 213 हो रहा सर है। फिर वापस फिर 1 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 सेम सर लॉजिक फिर से 231 1 2 3 सर 231 231 सर 1 3 2 1 2 3 1 होगा 2 गलत 3 है इसमें 1 3 2 होगा। 1 3 2 हाँ होगा। सर, सर 1 1 3 1 3 2 होगा। हाँ सर। सर इधर पीएच ग्रुप स्टेबलाइज क्यों नहीं कर सकता है प्लस आर से? सर वो प्लस आर होगा ना फिनाइल। वो रेजोनेंस होगा ना तो कम होगा अवेलेबल। ज्यादा डीलोकलाइज ओह अच्छा हाँ हाँ। जस्ट ए मिनट, ये देखो, ये प्लस आई है ना, ये प्लस आई है, इसमें दो प्लस आई है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन पे डेंसिटी बढ़ाएगा, इसमें एक प्लस आई तो बढ़ाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें भी दो प्लस आई ग्रुप है बराबर। यस इसमें सर। कितने प्लस आई ग्रुप है, एक। तो 2 प्लस आई नाइट्रोजन पे डेंसिटी बढ़ा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना। यस सर। अब इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, एक रिंग के एक बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो रहा है। इसमें कितने बेंजीन के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, 3 के साथ। इसमें कितने के साथ हो रहा है, 2 के साथ। सर एक डाउट है हाँ सर, ये थर्ड क्वेश्चन में सर ये प्लस आर ग्रुप नहीं होगा फिनाइल? भाई फिनाइल ग्रुप दोनों पे प्लस आर भी हो सकता है, माइनस आर भी हो हाँ सकता सर, है, बट एज ये पर केस में प्लस सिचुएशन। आर होगा ना? इस केस में देखो कैसे कैसा होगा, आप बताओ। माइनस आर ना, ये प्लस आर हो गया ना, तो ये अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है ना। सर अच्छा लेकिन हाँ जब सर। आयन बन जाएगा सर, जब वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा तब वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, जहाँ पे ज्यादा पीएच होंगे तो। नहीं ये देखो, पहले ये देखो, ये कितने कितने के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, जल्दी बोलो। एक के साथ। एक इसमें कितने के साथ डीलोकलाइज होगा, जल्दी बोलो। 2 फिनाइल के साथ। 2 बराबर। मैं तुम्हारा वो कॉन्जुगेट एसिड भी बना के समझाता हूँ, पहले ये देखो। इसमें कितने फिनाइल के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, जल्दी बोलिए। 3 के साथ। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसमें सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट में ना, फर्स्ट हाँ में सर, देन सबसे कम सेकंड, देन फिनाइल। थर्ड। अगर कॉन्जुगेट एसिड भी बनाओगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये बन जाएगा बच्चे। यस सर। यस अब सर। प्लस चार्ज में रेजोनेंस तो होगा नहीं, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ना। माइनस आई क्या करेगा ओह इसको। अच्छा हाँ 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 यस सर। समझा सर हाँ। इसमें भी अगर जब H प्लस अटैक कराओगे तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, यही बन जाएगा ना, NH2। और क्या हो गया, बेंजीन रिंग। कितने माइनस आई डिस्टेबलाइज करेंगे। सर 2। हाँ सर समझा। समझा सर। सही है। लॉजिकली प्रूफ करो, लॉजिकली, राइट। और ऐसे सिंपल तरीके से सोचो कि जो आपसे एग्जामिनेशन में 60 सेकेंड में सॉल्व हो जाए मैक्सिमम। टाइम कहाँ रहता है, वहां हम लोग रिसर्च करने थोड़े जा रहे हैं। समझा कि नहीं समझा। इसमें कितने माइनस आई है, 3 माइनस आई है, तो ज्यादा क्या होगा, इससे पहले अनस्टेबल ना। अनस्टेबल सर। अनस्टेबल। ये फर्स्ट का कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, ये सेकंड का बना दिया, और ये थर्ड का बना दिया। समझा कि नहीं समझा। यस सर। तो लॉजिकली प्रूव कर सकते हो ना। और लास्ट वाले का क्या होगा, सर एक सेकंड सर, लास्ट वाले का एक सेकंड सर। 3 2 4 1 2 3 4 1 सर 3 2 4 1 होगा। 3 2 4 3 2 4 1। ये तो बहुत इजी है, समझा कि नहीं समझा। यस यस सर। सर। पहला वाला समझा सकते हो, मैं मुझे कौन सा पहला वाला, ये वाला। अरे यार 213। हाँ सर सही है सही है। प्लस आई है ना बेटा, ये देख, प्लस आई हाँ। ध्रुमिल ध्रुमिल ध्रुमिल। मैंने तुम्हारा नाम गलत ले लिया है ना, किसी ने बोला था, तुम्हारा नाम क्या था। सर ध्रुविल है।
ध्रुवेल, अब एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ध्रुवेल है जो बहुत अच्छा किए हैं। ध्रुवेल ध्रुवेल। हाँ सर। अब जब मैं ये बोलता हूँ ना तो, और जैसे बोलता हूँ ना तो पुराने स्टूडेंट का एकदम जो चेहरा है दिमाग में आ जाता है। लिख लिया हो तो आगे दे, आगे बताएं। हाँ सर बता दो। सर 2 और 3 में हाइपर चेक किया ना। हाँ वो तो उसी तरह किया बराबर हाइपर से। यस सर। देखो सबसे ध्यान सुनना है इसके बाद, ये तो बेसिक चीज है, इसको भी लिखना है आपको तो लिख लो। अब जो असाइनमेंट दिया है वो सब सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद और भेजेंगे एसिड और बेस का एक अलग अलग वो भेजेंगे, एक बुकलेट एसिड का बेस का दोनों का, वो भी सॉल्व कर लेना बराबर बच्चों। हाँ सर, जो आपने असाइनमेंट दिए थे वो अब सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? हाँ थोड़ा सा बता लेने तो उसके बाद, मतलब आज की क्लास के बाद कर पाएंगे ऐसे? हो सकता है क्योंकि हमारे समझ से बेसिक स्ट्रेंथ सारे पैरामीटर हो जाएंगे तब तक। ओके सर। बताएंगे देख के, अभी बता बोल देंगे आपको, ठीक है। यस सर। पहले इसको लिख लो फटाफट। ये रेवती कौन है भाई? रेवती सर वो सर वो मैं भोपाल ही है, भोपाल वो की दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन किया है। रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल सर ऑफ मेरे को योर जान स्क्रीन। सर मेरे को जानना है वो करता क्या है, कौन? ये रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल। तू उससे सर की स्क्रीन इनका कंट्रोल कंट्रोल हाँ कर। तो उसके बाद फिर तू सर की कंट्रोल स्क्रीन करेगा, कंट्रोल कर सकता है उसके बाद तूने क्या करना है, तूने कैमरा ऑन करना है मेरा, है ना। सर तू बहुत स्मार्ट है दिखा यार। देना, सर चेहरा उससे दिखा काम देना। नहीं हो सकता है। अरे मिल लेते हैं तेरे से, कोई टेंशन नहीं है, अब तो बता ही रहा है वो अभी ओपन हो ही रहा है, राइट। अभी मैं अधेरी सर जाऊंगा, आप ये कैसे मिलोगे सर? अधेरी भी जाऊंगा एक दिन अभी जाना है, और एक दिन दादर भी जाऊंगा, ठीक है, हाँ सर। चेंबूर में कमिंग वीक मिलेगा। में। सर बट हम मैं आपको कैसे मिलूं? अरे आप भी मिल लोगे, काहे लिए टेंशन लेते हो, अभी मिल जाएंगे हम लोग। अभी तो अब तो एक्चुअल, अब तुम लोग मतलब अगर ये हो गया ना, मैं सर मैं ना तो दादर में हूँ ना तो अरे अंधेरी सर आप में। कहीं पे भी बोलोगे हो आते हो सबसे मिल सिखाने? लेंगे, सबसे चेंबूर भी मिलेंगे, आता है। सबसे मिल लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अधेरी से सब कनेक्ट कर लेंगे, एक दिन अधेरी भी आएंगे, एक दिन दादर भी आएंगे। अब एक दिन दादर तो सेंटर ही है हमारा, तो वहाँ तो थोड़ा देखने आना है, ग्रुप बनाना है वहाँ। अधेरी तो है ही है, रहते ही हैं, अधेरी तो आना ही, मेन सेंटर है वही है। तो गोपाल, हाँ सर। तो डोंट टेक टेंशन। हाँ सर। हाँ सर। SIP तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब तुम एक मिनट, 10 मिनट। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। और इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलिंग।
ऑर्थो सर इसके पहले आपने कुछ पढ़ा है क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो नहीं गया नहीं था। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। बच्चों ये एनिलीन में ही होता है, ये याद रखना है। एनिलीन में ये जो इफेक्ट है कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? एनिलीन, बराबर। यस सर। इसमें होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि अगर एनिलीन के केस में ऑर्थो पे कोई बल्की ग्रुप दे दो, बिगर ग्रुप, बल्की ग्रुप, राइट, इसको बोलते हैं बल्की या बिगर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्थो इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो। ऑर्थो इफेक्ट। या इसको बोलते हैं SIP। SIP मतलब होता क्या है कि अगर ऑर्थो पे ग्रुप आने से स्पेस में कंजेशन हो जाता है, स्पेशियल कंजेशन बोलते हैं उसको। मतलब इस नाइट्रोजन पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, कंजेशन हो जाता है। ड्यू टू कंजेशन इस पे H+ अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? लेस हो जाती है, राइट। H+ अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? लेस हो जाएगी। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। जाएगी। सर ये तो SIR का उल्टा हो गया। डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। ये डिक्रीज लिखा है मैंने, ठीक है। यस सर। H+ अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगा? लेस। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। Yes, टेंडेंसी टू H+ आयन एक्सेप्ट H+ आयन reduces due to congestion around नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, पहले ये लिख लो। ऑर्थो इफेक्ट, सिप इफेक्ट का मतलब अगर कोई ऑर्थो पे ग्रुप लगा दो एनिलीन में, केवल एनिलीन में और कहीं नहीं, एनिलीन में अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा दो तो इस पे कंजेशन हो जाएगा। किस पे? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे और H+ अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। डिक्रीज। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। Increase। कम हो जाएगी। हाँ। बस यही सिर्फ इफेक्ट है। और फिर सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लेना अपना, जरूर, बहुत जरूरी है। हाँ सर। ये जिसका बाकी हो एज सुन एज पॉसिबल। सर वो वैक्सीनेशन सेंटर भी IIT बॉम्बे में ही है। हर जगह है, IIT बॉम्बे में है, तुम्हारे दादर में भी है, अंधेरी में भी, हर जगह है। बहुत सारे ये जो प्राइवेट जो है ना, वो भी ओपन करके रखे हैं सर सबके लूट पास। रहे हैं हाँ सर, सर। 2000 सर लेते हैं 1200 एक डोज के लिए। हाँ, अरे सही कह रहे हो। जो फ्री देते हैं उनसे क्यों नहीं लेगा सर? वो 1400 कितना सर मुझे 1200 में पड़ा। तो मैं कल गया था, मुझे 1200 ये की 1200 में हाँ सर 1200 में 1440 पड़ा। में लगता है। नहीं नहीं, 1450 में भी, 60 में इधर अंधेरी में दे रहे हैं। सर अलग जगह और बहुत सारी जगह तो फ्री है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज। गवर्नमेंट जगह पे फ्री है। हाँ सर। सर आपने कौन सा वैक्सीन लिया था? कोवैक्सीन। हाँ सर सेम। सेम सर। वो भी हमारा तो यहाँ पे पड़ा था, हाँ 1200 समथिंग कुछ, वही है। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन reduces
due to congestion around nitrogen atom. When we place bulky या bigger alkyl group at ortho position, in aniline जरूर लिखना, in aniline then SIP effect observed due to congestion around nitrogen atom, basic strength of ortho derivative aniline is less than meta and para isomer. बराबर बच्चों? हाँ सर। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, सब समझ लेना फटाफट। अब एग्जाम्पल में ना सब समझ में आ जाएगा, पर तुरंत समझ में आ जाएगा आपको क्या लॉजिक है। अगर लिख लेना तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। 1 मिनट सर। बोले यस यस सर। की ज्यादा होगी 1 से। यहाँ पे यस सिप या नो सिप? यस सिप। यस और यहाँ पे यस सिप या नो सिप? नो नो सर। तो अगर इस पे सिप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी ना। यस So, हाँ बोलो। congestion हाँ बोलो, बोल बेटा। जल्दी देखो फटाफट। सर यहाँ पे 3 2 1 3 2 1 पहले केस में क्या होगा? यस सिप या नो सिप? कंजेशन यस फिर बस Yes, माइनस sir. आई से डी पहले प्लस आई minus- से
प्लस ये प्लस आई हो गया, यहाँ पे प्लस आई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया प्लस आई एच, प्लस प्लस हाँ, एच सर। सही है सर। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, नाइट्रोजन पे डेंसिटी ज्यादा होगी ना, यस सर, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 है ना। यस सर। फटाफट बता देते हैं इसको सारा कुछ। नेक्स्ट पेज दें? हाँ सर। लिख लिया सभी ने? वेट करें। सर सर हो गया। हाँ सर सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हुआ था सर, मैं वो पूछ रहा था ना। वेट वेट करो, थोड़ा सा वेट करो मेरे को, वेट करो। CD3 CT3 CT3 पहले दौड़ा दें इस टॉपिक में इन लोगों सबको। CH3 NH2 CH3 और NH2 CH3 सर एक मिनट दो प्लीज। 1 2 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप फटाफट लिखो, आंसर देना। हाँ मैं सर। तो अभी क्वेश्चन बहुत सारे लिखूंगा, ठीक है? सारा पैरामीटर करा देंगे ना अब इस पे तुरंत। ये CD3 NH2 तो फोर्थ में क्या लिखा है? CD3 है ना? ये NH2 है, ये Fourth, fourth. CH3 है, CH3 है, CH3 है। CH3 है बराबर। सर बोले आंसर। नहीं नहीं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ सर। NO2 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 सर ये CD3 और CT3 ये हाइपर शो करते हैं क्या? अरे प्लस करते हैं। है और हाइपर नहीं करते अपोजिट ना होता है ना किस पोजीशन पे डोमिनेट कौन सा होगा वो एडवेंट। सर। हिंट सर लेकिन अगर वो नॉर्मल मतलब अगर लेकिन वो दिखाता है क्या सर ये T3 और D3? मतलब कम होगा, H का ज्यादा होगा क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। D का कम होगा, T का कम होगा, T का और कम होगा, समझा कि नहीं? रिलेटिवली समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। क्या मैंने बोला? बोलो। क्योंकि रिलेटिवली CD3 का अरे हाइपर भाई कम हाँ कम हाँ होगा हाइपर। CH3 से और भाई CT3 का हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना वो, हाँ H सर। हाँ सर। हाँ सर। DT। तो लेकिन वो ज्यादा बल्की है तो फिर वो मतलब कम दिखाएगा थोड़ा। सर आंसर बोले। हाँ सर। नहीं अभी रुक जाओ, सबको लिख लेने दो।
क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ 1 2 3 4 में which one 2 is more 1 3 obvious? 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1 3 4 5 सही 2 है 1 3 4 5 हाँ हाँ यस सही। और 2 फिर 1 सर फिर 3 2 1 4 5 1 2 4 5 8 1 2 4 5 2 1 3 3 4 5 4 5 4 5 there is what? Sip या more sip? Sip na? Sip. Sip. Yes, There is sir. also sip. more sip और से That's it. More sip. 2 1 3 और फिर 3 1 2 4 3 2 5 1 4 5 3 1 2 4 1 2 4 5 तो प्लस आई से बता देना बराबर ना? Yes, sir. तो इसमें 3 next 2 वाले में 1 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 4 5 आर्यमन वो D3 और T3 में तूने हाँ वो प्लस एच ज्यादा होगा ना सर उसने उसे लगा होगा कि 2 पे D3 लगा होगा शायद हाँ यस यस नहीं सर 1 और सर आप 1 और 2 में बता सकते अरे प्लस एच पावर देख लो ना 1 और 2 में इसमें प्लस एच ज्यादा है ना इसमें प्लस एच कम है इसमें प्लस एच सबसे ज्यादा है ना? सर बट हम CD3 और CT3 में प्लस एच कब देखते थे हम तो सिर्फ प्लस वो CH3 में देखते थे ना मेटा पे देखते हो ना मेटा पे अच्छा ठीक है मेटा पे इंडक्टिव देखते हो ना पैरा पे तो हाइपर डोमिनेट होगा तो हाइपर में एच का डोमिनेट होगा हाइपर देन डी देन टी याद है यस सर यहाँ पे मोर सिप यहाँ पे सिप नेक्स्ट वाले में बताओ नेक्स्ट वाले में कौन सा होगा सर 2 4 1 3 4 4 2 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 हाँ सर क्वेश्चन है यहाँ पे सिप और यहाँ पे मोर से फिर सिप, मेटा सिप। पे तो प्लस आई यहाँ पे प्लस आई नहीं है माइनस आई है ना NO2 हाँ सही है और यहाँ पैरा पे क्या हो गया माइनस आर इज ग्रेटर देन माइनस आई बराबर यस सर नोट कर लो सर फटाफट तो CD3 में प्लस एच ज्यादा होता है CT3 से ना मैंने आपको प्लस एच का पावर लिखवाया है कि कार्बन हाइड्रोजन का प्लस एच ज्यादा होगा देन कार्बन ड्यूटेरियम का देन हाँ, कार्बन कार्बन ट्रिटियम ट्रिटियम का का डायरेक्ट Plus H। अपोजिट होता है समझा सर सॉरी अब भूल गया मैं प्लस आई का पावर जो होता है किसका ज्यादा होगा टी सर का ट्रिटियम का टी फिर का ड्यूटेरियम का फिर हाइड्रोजन का और कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है फटाफट कर सकते हो उसको ठीक है और Yes. इसका एक्सपेरिमेंटल Yes, sir. डेटा दे के Yes, भी sir. मैं प्रूव कर दूंगा पहले फटाफट लिख डालो सारे लोग इसका डेटा भी मैं लिखवा के प्रूव कर दूंगा आपको जो डेटा नहीं दिया था जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में वैसे इसका भी डेटा देंगे अभी बच्चों हाँ सर हाँ नेक्स्ट पेज दे बच्चों यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट स्मार्ट मूव NH2 here we put what Br NH2 what Br NH2 अभी पूछ रहे थे ना हमसे देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया और कई बार आता है पहले भी बहुत बार आया है Br एसिडिक स्ट्रेंथ में भी और यहाँ पे भी क्या हो गया NH2 what Br
ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, NH2। सर बीआर बल्कि ग्रुप सर वो 2 बार हो गया सर, फर्स्ट और फिफ्थ। हाँ यस, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, फिर ऑर्थो, सही है। फिर हो गया Cl NH2, here we put what, ClCl, फिर here we put what, NH2 सर ClCl। सेम ही हो गया ना सर दोनों एग्जांपल। हाँ लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग कराएंगे ना, डेटा है ना इसका, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। जो डेटा लिखवाएंगे ना उसमें इसका ऑर्डर आएगा, तो इसीलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सब पहले का बताए वो तो सर सिंपल पहले बताए हाँ वो तो दोनों एक 3 होता 2 है। 1 3 4। to 1 4। हाँ 3 सर 2 1 4 1 2 3 4, मतलब 3 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 हो 1 गया, 4। 1 4 है। करेक्ट है, 100% करेक्ट। सर 4 3 1 2। 4। हाँ सर मतलब सेम ही पैटर्न होगा 4 3 हाँ 1। सर। ये Yes, पैटर्न sir. सेम है, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, बराबर। यस सर। Sir. Yes sir, done. करना। सर पहले वाले में वो ग्रुप NH2 है कि NO2 है? ये NO2 है, ओके ये NO2 है। वन टू दोनों और क्वेश्चन दोनों में में 2 greater than सर 1। 2 greater हाँ than सर 1। 2 greater than 1 दोनों। Yes sir. इसमें भी कौन सा होगा, 2 greater than। greater than 1। फाइनली सिर्फ इफेक्ट। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे सिप लगेगा, Sip effect. और यहाँ पे क्या लग रहा है, सर सर लग रहा है। इफेक्ट। Sir effect. यहाँ पे सिप, Sir. हाँ सर नो नहीं लगा। सर, नो सर। हाँ सर, नो सर, CN ग्रुप है ही नहीं। नहीं होता, हाँ सर। सर तो अगर पहले के 2 वाले और दूसरे के 2 वाले में कंपैरिजन किया तो दूसरा वाला ज्यादा होगा ना CN वाला। अभी मैं वो भी क्वेश्चन देता हूँ, और जरूर दूंगा आपको, ठीक है। सही कह रहे हो हाँ। ये वाला जो तुम पूछ रहे हो ना, मेरा अगला क्वेश्चन है, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। अभी मैं वो वाला पेज देता हूँ, NH2 और क्या हो जाएगा, हियर वी पुट व्हाट, टेल मी, CN। कौन सा बेसिक ज्यादा होगा, जल्दी 1 बोलो। greater than 2। तो 1 greater than 2 सर की वजह से। समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. यहाँ पे सर नाइट्रो ग्रुप अपना रेजोनेंस नहीं शो करेगा, यहाँ पे नो नो सर। सर। नो सर। लिख लो कौन सा पेज दिखाना है, ये वाला कि इसके पहले वाला। पहले वाला सर। वाला सर। चलो आराम से लिख लो, कोई बात नहीं।
Done. Next page. Done, sir. सर वो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो, एक सेकंड के लिए। Previous. सर नेक्स्ट स्लाइड। सर इसमें वो 1 greater than 2 होगा क्योंकि 1 में रेजोनेंस नहीं होगा ना, बिकॉज ऑफ NO2 अपना रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा ना। हाँ सर, यस सर। तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज ना। यस सर। समझा बच्चे? यस सर। थोड़ा फटाफट कर लो तो मैं डेटा वोटा लिखवा दूं इसका जल्दी से बच्चों। Done, sir. एमाइन इन्वर्जन फ्लिपिंग नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। ठीक है सर। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो, अभी मैं भेज दूंगा, तुरंत ही भेज दूंगा। सर अभी आप और कुछ पढ़ाने? हाँ पढ़ाने वाले हैं अभी। सर वो डेटा लिखवाओगे ना वो? हाँ अभी पढ़ाने वाले हैं। एक्चुअली नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग पीछे हो ना थोड़ा सा। फ्लैगशिप का भी खत्म हो गया, 3 ईयर का तो बहुत पहले ही हो गया। तो अगर थोड़ा सा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सर जीओसी में कितने लेक्चर बाकी? बस 1-2 लेक्चर में हो जाएगा हमारे सोच। अगली क्लास में अमाइन इन्वर्जन और जो बाकी है वो बता देंगे, एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस रिएक्शन इलेक्ट्रोमेरिक बता खत्म कर देंगे। सर जेनेट 2 का हमारे से आगे कि पीछे? वो डिपेंड करता है कम है या ज्यादा है। सर मतलब कंटेंट कितना है। लेकिन आप नहीं हमारा पढ़ा रहे जेनेट 2 को? हम जो टॉप बैचेज है वही पढ़ाते हैं। अच्छा। वही सर, हम लोग बेटर है उनके बाद से तो। अरे आप बहुत आगे रहोगे, आप हर जगह हाँ, आगे रहोगे। अभी जानते नहीं हो। आप सर नहीं, एक बार वो बीच में आगे गए थे हमसे फिजिकल में। अरे 3-3 4-4 चैप्टर मैंने जाके ना लास्ट में अपना सिलेबस खत्म करके उसके बाद दूसरे सबके बैचेज में जाके पीछे वाले जब लाइबिलिटी है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना डिपार्टमेंट के लिए, तो सब जाके मैंने खत्म किया। तो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, कहीं सिलेबस नहीं किसी का खत्म हुआ, तो हम जाके खत्म किए हैं। या इवन पोदार में, इवन मेंस के बैचेज में। सर ये बायोमोलिक्यूल हम लोग के सिलेबस में क्यों डाले हैं? है ना आपके यहाँ है बायोलॉजी के सिलेबस होना चाहिए, पूरा बायोलॉजी का चैप्टर। भाई ऐसा है, आपकी ईयर में बहुत आएगा वो, ध्यान रखना, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना चेंज हो चुका है, मालूम है ना आपको? हाँ सर। सर थोड़ा चेंज हुआ था। क्या क्या निकला है थोड़ा नहीं है, syllabus? बहुत सब कुछ है। मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, अब एडवांस के सिलेबस में भी आ गया सब। सर तो पक्का आएगा ये बात। आएगा कि बहुत आएगा सब। अब की तुम्हारे ईयर में पैटर्न चेंज होगा आईटी पेपर का, पक्का 100%। सर हमारे टाइम में आईआईटी गुवाहाटी अब क्या क्या आएगा वो भी मेरे से पूछ लेना कैसे आएगा। मैं इसको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस ईयर का, तो 23 को मैं बहुत ईगरली इसको वेट कर रहा हूँ और माइन्यूटली वॉच कर रहा हूँ इसको कि कैसा पेपर क्या। देख इसमें किसका हो जाएगा 3-2-1 ना। हाँ सर 3 2 यस सर। हाँ सर 3-2 इसमें थोड़ा सा शिफ्ट से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। कम हो कम हो जाएगा। जाएगी। से देखा ही। गोपाल कहाँ गया हाँ गोपाल? सर, हाँ सर इधर ही। समझा कि नहीं समझा? आज हाँ बहुत सर, डाउन है, क्या बात है? सर अभी थक गया हूँ सर थोड़ा सा। संडे संडे मना रहे हो क्या ध्रुमिल के साथ? नहीं दुविल सर आपको क्या सर, मतलब ये लोग मिलने वाले हैं अभी? सब मेरे को पता है। सर मैं भी सोच। कहाँ जाएगा पवई या दादर? सर इधर ही सर, ये ब्रीच कैंडी में। अच्छा बैंड्रा।
हाँ सर वो चौपाटी के पास। सर आपने पहले वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ बताई है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ, सब बेसिक स्ट्रेंथ। सर पर अगर ज्यादा असर इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना? वो बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली कि सीएन अपना रेजोनेंस शो करेगा ना। बोलो बेटा। हाँ सर। क्योंकि नो सर शो करेगा तो यहाँ पे कैसे जा जाएगा, प्लस चार्ज ना बेटा। अच्छा वैसे, हाँ तो ठीक है। नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई ना। हाँ सर। और यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं ड्यू टू सर इफेक्ट। यस सर। गोपाल, हाँ सर। बैक बैक हो गया तुम्हारा कि नहीं? बैग पैक नहीं सर, मैं तो बैठा हूँ। अरे लो, तो अब तो दादर जाना है ना तुम्हें कि नहीं? सर मैं तो इधर ही हूँ अभी, मैं अपने नाना के घर पे हूँ। दादर ही है तू? हाँ हाँ सर। चल सही है। धोइल को भी बुला लेना, धोइल को। सर बुलाया उसको सर लेकिन उसको उसका आना बुलाया नहीं। सर, वो आता नहीं है। सर मैं कांदीवली रहता हूँ, 1.5 आवर तो उधर पहुंचने देखो लगेगा। सिर्फ इफेक्ट लिख लिया था ना, यस इज सर। नॉट एप्लीकेबल या नॉट डोमिनेट not dominate with OCH3 ग्रुप। इसके साथ डोमिनेट नहीं करता सिर्फ इफेक्ट, एक्सेप्शनल पैरामीटर है, लिखे रहना है इसको। तो NH2 और क्या हो गया, इसको नॉर्मली दिखते हैं OCH3 और क्या हो गया NH2 मेटा पे OCH3। सर तो फर्स्ट का ज्यादा तो होगा, फर्स्ट का बेटर ज्यादा थोड़ा सा होगा। दिमाग लगाओ, फर्स्ट का कैसे हो वन जाएगा? ग्रेटर देन 2 होगा फिर। तो वन अभी तीसरा वाला बाकी है, एक सेकंड। अरे यार तो 3 सर 1 फिर 3 1 2 हो जाएगा बस। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर प्लस आर, वो भी और माइनस माइनस आई। आई। माइनस ये भी R कौन सा माइनस। ग्रुप है, प्लस आर और कौन सा तो माइनस माइनस अभी आई। पोजीशन से देखना है क्योंकि दोनों प्लस हाँ आर। सर। सर तो 132। 3 1 2। 132 क्यों? सॉरी सर एक सेकंड। 3 1 2। 312 ना। 312 सर। हाँ वही। -4 का इस कार्बन में मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो गया ना 1 और 3 में, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देखोगे? सर माइनस आई देखेंगे। माइनस आई देखोगे, तो तो माइनस फिर आई क्या उसका है? पोजीशन। यस। सर क्लास की अटेंडेंस तो देखो। अब तो सब वो तो हम समझ रहे हैं, बैंड बज जाती है, तुम कहो सीधे छोड़ दो अब, है ना। चलो हम नेक्स्ट क्लास में लिख करा देंगे, ठीक है। डेटा सर कंटिन्यू रखो सर। सर हमें चलेगा सर। हाँ सर। नहीं है सर, तो 10 मिनट। सर फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना, क्योंकि हम हाँ लोग का सर। कंपटीशन सर और कम इसके बाद वही। क्लास हाँ नहीं सर है वो वापस, तो कंपटीशन चलेगा। कम। 12 से 2 का क्लास भी नहीं है तो चलेगा थोड़ा पढ़ा। पढ़ा सर दें? कंपटीशन। हाँ हाँ सर सर। हाँ हाँ सर सर। आप इसमें करा 1 और सकते 3 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 और 3 में देखो प्लस आर पावर तो सेम हो गया ना। हाँ सर। 1 and 3 plus r power will be same, then we see what माइनस आई ना। माइनस आई माइनस अगर आई। नजदीक है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। हाँ सर मैं उल्टा सोच लिया, मैं प्लस आई सोच लिया गलती से। एक्चुअली ये सब जान रहे हो ना, ये जो अभी ये जो कैजुअल अप्रोच है बच्चों का, ये सब बहुत भारी पड़ता है आगे चल के। आगे इतना रोना आ जाता है ना, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। मैं तो हर साल देखता हूँ, और हमारी बात एकदम ट्रुथ है, हर बच्चा समझता है। बाद में तुम ये कहोगे पांडे सर ने ही सही बोला। आगे इतना सिलेबस है ना कि बैंड बज जाती है बच्चे की यार। तो अगर हम यहाँ पे स्लो कर दें, टाइम बर्बाद कर दें, तो आगे तो जाके क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे इन सारे चैप्टर में अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाया तो गलती करेगा ये बच्चा। हमारी बात समझे? तो ट्रूथ है, तुम ये मत सोचो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं बहुत माइन्यूट, मैं बता दिया ना 23 वाले बैच को मैं बहुत माइन्यूट वॉच कर रहा हूँ, बहुत माइन्यूट रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर चीज, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई ना कोई वो है, मतलब इंटरेस्ट है।
लिख लिया बच्चों? यस सर। सर क्यों 22 में नहीं है? क्या कह रहे हो? 22 में उतना नहीं है। नहीं नहीं, 22 में भी उतना ही है, लेकिन 23 में थोड़ा और ज्यादा है। अब पूछोगे क्यों, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। समझा कि नहीं समझा? सर कोविड नहीं समझा। क्या? नहीं समझा। बैच है ना हो आपका बैच ऑफलाइन है ना, प्योर, सॉरी ऑनलाइन है ना, प्योर। पहला बैच ये है प्योर ऑनलाइन, 1 2, थोड़ा बहुत इसमें अब ये शुरू होगा तो ऑनलाइन होगा। देखो ये डेटा लिख डालो सारा आप लोग अभी। ये देखो, इसका पीके का डेटा मैं लिख रहा हूँ, पीके इसका है, पीके का डेटा, पीके पीके मतलब ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो। कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली होगा। हाँ, के भी होता। ये देखो ये ग्रुप है, ग्रुप, ये ग्रुप, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा पोजीशन है। डेटा लिख देना, बोलो जल्दी। हाँ सर। लिख दीजिए। लिख देते हैं, इसमें समझा तो दिया, ये डेटा लिख डालो, क्या दिक्कत है यार? एक दिन तुम लोग को ना, कुछ लोगों को ज्वाइन करा के, जो टॉपर है उनसे बात करवा देंगे, राइट? तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कंपटीशन और पढ़ाई के बारे में, ठीक है? तो इन्होंने रिजल्ट बना दिया है, तो बता देंगे तुमको सारी चीज। देखो ये क्या हो गया, 4.39 माइनस 0.29, 2.64, राइट? बी आर का होगा 2.60 और सी एस 3 का है 4.49। ये है 4.69। गोपाल कहाँ गए? सर वो हाँ, इधर ही हूँ सर। 3 ये देख रहे हो डेटा, और देखो थ्योरी मैच हो रही है कि नहीं, जल्दी मैच करो। हाँ सर। जो हम लोगों ने किया है अब ये थियरी से प्रूफ किया है, और डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर वो -0.29 है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब क्या हो गया है, एसिडिक है ना? ज्यादा ही डिफरेंस हो गया सर। 5.12, 1.02, 3.98, 3.98, 3.91। और देखिए पैरा वाला अभी लिखवाया था ना, पैरा का ज्यादा होता है मेथॉक्सी ग्रुप के साथ, 5.29 है, देख रहे हो ना? ये पैरा वाला ज्यादा होगा। अरे इसमें, इसके पहले यस सर। पैरा ऑर्थो मेटा। ये डेटा मैंने क्यों लिया कि ये डेटा इसलिए दिया कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों क्या है, बराबर है। ये डेटा है आईएल फिनार का, वॉल्यूम 1, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय आईएल फिनार, वॉल्यूम 1। एथेंटिक सोर्स है उसका, राइट? और डेटा थ्योरी दोनों मैच कर रही है, समझा कि नहीं समझा? और Yes, इस sir. डेटा के बेस, इस डेटा के बेस पे कितनी बार क्वेश्चन आया है, सो मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स एग्जाम में। किसमें? आईआईटी एडवांस में। और एक लास्ट एक NH2 ग्रुप का लिख लो डेटा,
नेक्स्ट पेज पे कहाँ लिख दें? जगह तो नहीं है, कैसे लिखें? इसी में लिख दें छोटा करके, हाँ सर सर क्योंकि सारा हो जाएगा ना यार। इसी में मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये ग्रुप ये NH2 लिख दो, NH2। ऑर्थो का हो जाएगा 4.47। इसका हो गया कितना? 4.88। समझ लोगे ना? हाँ यस सर यस सर। और इसका हो गया 6.80। ये पैरा हो गया, ये मेटा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो गया, ये कोई ग्रुप है। ऐड कर लेना इसी में पेज, 20 पेज हो गए भी गया। लिख लो ओके, थैंक यू, राइट। बाय अभी सर। अभी वो बेसिक स्ट्रेंथ वाला मत सॉल्व करना, नहीं तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जब बता देंगे तो उसके बाद सॉल्व करना बहुत अच्छा रहेगा, बराबर। यस सर यस सर। मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद सब कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास के बाद सब कुछ कर सकते हो। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सब कर लोगे, ठीक है। ठीक है सर, यस थैंक यू सर, बाय। ठीक है सर, हाय सर ओके बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर थैंक यू सर, थैंक यू सर।